और दूसरी बात है दृश्यात्मक एकाग्रता। दृश्यात्मक एकाग्रता का मतलब यह है मन कुछ न कुछ दृश्य देखता रहता है, फ्यूचर के, पास्ट के, प्रेजेंट के कुछ दृश्य पिक्चराइज करता रहता है, विजुअलाइज करता रहता है। तो ये जो दृश्य देखता रहता है मन, इसका स्वभाव है, ये इसकी एक ऐसी योग्यता है। मन में एक फोटोग्राफिक कैमरा लगा हुआ है वीडियो का, वो चलता ही रहता है, फोटो लेता ही रहता है, आते ही रहते हैं फोटोज, कभी किसी के, कभी किसी के, कभी किसी के, आते रहते हैं। तो ये जो दृश्यात्मक एकाग्रता है, उससे भाव हमारा ये है अब हमको घर जाना है, हमें एक परम धाम और वहां पर शिव बाबा या सूक्ष्म लोग या सात्विक जो कैसा होगा, हमारे दैवी परिवार, हमारा मधुबन, हमारा जो दृश्यात्मक जो हमारे वृत्ति है वो इसी तक सीमित होनी चाहिए। अगर हमारे दृश्यात्मक एकाग्रता नहीं हुई और मन पता नहीं हजार किस्म के दृश्य देखता रहा, उसको इच्छा बनी रही, चस्का बना रहा, दुनिया में ये भी देखूं वो भी देखूं, केदारनाथ देखाऊं, अमरनाथ देखाऊं, फला भक्ति मार्ग में यही तो करते थे। और टूरिस्ट प्लेसेस सिर्फ देखने की बात नहीं है, कई तरह के देखने के मनुष्य के चस्के होते हैं, ये भी एक चस्का है, जैसे खाने पीने का चस्का होता है। तो ये अगर इसमें लगा रहा तो फिर एकाग्रता नहीं होगी। तो एक तो है ये सारा कुछ जो मैंने बताया आपको, ये मानसिक एकाग्रता है, और इसके साथ साथ अनुभवात्मक एकाग्रता। कभी कभी मन को कोई बात पिंच करेगी, कोई व्यक्ति कोई बात करेगा तो आपको जो है वो चुभ जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी, अखड़ेगी, मन को जख्म पहुंचेगा, चोट लगेगी। और कभी कोई बात ऐसी कहेगा, मन एकदम गदगद, एकदम प्रसन्न हो जाएगा। तो ये अनुभव जो है उसके बदलते रहेंगे, एक अनुभव नहीं रहेंगे। तो ये भी जब तक एकाग्रता ना हो तो पूरी एकाग्रता नहीं होगी। एकाग्रता इन सब चीजों की समन्वय की बात है। ये अनुभव एकाग्रता का क्या भाव है कि हमेशा आनंद में, हमेशा शांति में। सिर्फ ओम शांति कहने की बात नहीं है, शांति में हमारा मन टिका रहे, आनंद में हमारा मन टिका रहे, संतुष्टता में हमारा मन टिका रहे, ये अनुभवात्मक एकाग्रता है। अभी हम डिसग्रंटल्ड हैं, अभी कुछ और हैं, अभी कुछ और हैं। हमारे अनुभव अगर बदलते से बदलते रहते हैं, गिरगट की तरह से रंग बदलते रहते हैं हम, तो फिर गिरगट ही बनेंगे, मनुष्य नहीं बनेंगे। तो ये चेंज करना चाहिए हमें, अपने जो अनुभव है वो एक स्थिर रहना चाहिए। तो ये है मानसिक एकाग्रता, क्योंकि मन की ये योग्यता है, ये लक्षण है जो मैंने बताया आपको 8 प्रकार के। इसके बाद है बौद्धिक एकाग्रता, जो बुद्धि की एकाग्रता है। बुद्धि की एकाग्रता में एक तो है निश्चयात्मक एकाग्रता। निश्चय नहीं बदलना चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय आत्मा विजयति। बच्चे निश्चय डामाडोल नहीं होना चाहिए, दृढ़ निश्चय हो। निश्चय पत्र पहले लिखवाते थे, आज भी दादी जान की कह रही थी क्लास में। तो जो निश्चय है, ये सारा हमारे विजय का एक जो जबरदस्त हथियार है, शक्ति है, वो निश्चय है। निश्चय आत्मा विजयति, संशय आत्मा विनश्यति। संशय वाले की हार होती है हमेशा। तो ये निश्चय रहना चाहिए कि हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है। ये जो ज्ञान की बातें हमको बताई गई हैं, हर एक बात, ऐसा नहीं कि 9 बातों में तो निश्चय है, अगर 10वीं में नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, मोस्टली तो है ना, अधिकतर। तो एकाग्रता भी उसी अनुपात से, उसी प्रोपोर्शन में रहेगी। तो निश्चय माना पूर्ण निश्चय, अडोल अचल निश्चय, दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन और फेथ चाहिए पूरी तरह से। दूसरा है निर्णयात्मक एकाग्रता। बुद्धि निर्णय भी करती है, बुद्धि निश्चय भी करती है। निर्णयात्मक एकाग्रता का मतलब यह है, कोई बात आपके सामने है, आपने उसके
मेरिट्स और डीमेरिट्स को सोचा, उसमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से विचार किया। विचार करने के बाद एक निर्णय लिया। फिर किसी ने कुछ और कह दिया तो फिर चेंज हो गए, फिर और कह दिया तो और चेंज हो गए। बेपेंदे का लोटा जिसको कहा जाता है, या थाली का बैंगन जिसको लोग कहते हैं, तो वो उस तरह से अगर हम लुढ़कते रहे, बार बार एक जगह पर नहीं ठीक तरह से हमारा वो रहा, तो फिर भी एकाग्रता नहीं हो पाती। इसीलिए निर्णय पहले सोच समझ के करो। ये निर्णय की भी एक शक्ति है, अष्ट शक्तियों में से। ये हंस जिसको कहते हैं भाई क्षीर नीर अलग करता है, कंकर और पत्थर और मोती अलग करता है। तो समझ कर क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसको समझ कर निर्णय हमारा स्थिर रहना चाहिए। अगर किसी तराजू का जो डंडा है, पलड़े हैं, वो उठते बैठते रहें, ऊपर होते और नीचे होते रहें, तो आप तोलेंगे कैसे, आपको पता कैसा लगेगा। तो इसलिए वो स्थिरता रहनी चाहिए निर्णय करने के प्रक्रिया में और निर्णय में। ये निर्णय आत्मिक एकाग्रता। हाँ, उससे कोई बेटर चीज मालूम हो जाती है, हम फैनेटिक नहीं हैं, वी कैन चेंज, वी आर ओपन टू चेंज, लेकिन नॉट इजीली। ऐसा नहीं कि भाई किसी के बार बार हर एक कोई बात कहता है, अपनी अकल इस्तेमाल करते नहीं और दूसरे के कहे पर चलते हैं। किसी ने एक छोटे बच्चे को कहा, अरे 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 बच्चे बच्चे इधर आओ, इधर, अरे देखो कौवा तुम्हारा कान ले गया, देखो देखो कौवा तुम्हारा कान ले गया। वो कौवे के पीछे भागा, उसको बट्टा उठा के मारने लगा कौवे को। कान अपने देखे ही नहीं, कान तो उसके पास थे। उसने दूसरे ने कह दिया कौवा तेरा कान ले गया, तो कौवे के पीछे ही भागा। तो दुनिया में कई आदमी हमें मिलेंगे, कई तरह की बातें कहेंगे, और हम अगर उन सब की बातों पर आते रहे, अपना निर्णय हमने नहीं लिया, वो बच्चा बेचारा बैठा है सुन रहा है कि भाई मेरे को बुलाया है शायद। उसके अलावा संतुलनात्मक एकाग्रता, बैलेंस रहे, जिसको बाबा ने कई प्रकार के बैलेंस बताया हुआ है। आपको मालूम, बाबा कहते हैं बैलेंस इज ब्लिस। ब्लिस जो है, जीवन में आनंद आएगा तो बैलेंस से आएगा। इजी भी रहो बिजी भी रहो, मिसाल के तौर से। इन सब चीजों का जब बैलेंस करके चलोगे, कोई कम कोई ज्यादा नहीं होगा, बैलेंस ठीक होगा, तवाज़ुन ठीक होगा, तो भी एकाग्रता में सहायता मिलेगी। दूसरा, निर्माणात्मक बुद्धि जो हमारी है वो निर्माण कार्य करे, क्रिएटिव, तोड़ फोड़ के नहीं, डिस्ट्रक्टिव नहीं। दो आदमियों को आपस में लड़ाना, इसकी बात उसको करना, उसकी बात उसको करना, पिटाना, उनको झगड़ा करके खूब मजा लेना, चुटकियां भरना बीच में से। कई लोगों की ये आदत होती है। तो ये क्या है? ये बुद्धि जो है ये एकाग्र कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकती। दिल्ली में एक व्यक्ति था, नई दिल्ली में, रेलवे स्टेशन पर जाता था, उसके पास ही उसका ऑफिस था, वहां काम करता था, और जो बीच में लंच का टाइम हो स्टेशन पर चला जाता था, क्योंकि स्टेशन के पास ही उसका ऑफिस था। तो वहां चला जाएगा और कोई पूछे कि माता, बेटा अमृतसर कौन सी गाड़ी जाती है, बेटा अमृतसर कौन सी गाड़ी जा रही है, तो उसको बॉम्बे वाली गाड़ी में बिठाएगा, जानबूझ के बॉम्बे वाली गाड़ी में बिठाएगा, और वापस आके सबको बताएगा मैं बिठाया उसको। किसको? एक बुढ़िया को बॉम्बे वाली गाड़ी में, तमाशा देख। उसको यही मजा आता था। तो देखिए, ऐसे भी प्रकार के लोग होते हैं जिनमें कंस्ट्रक्टिव कोई काम करने की नहीं है, भाई उसको ठीक जगह पर ठीक रास्ते पर बिठाए। वैसे एक लतीफा भी है, भाई वो एक दफा अमृतसर में गाड़ी जा रही थी, तो किसी माता को बिठा दिया ऊपर के उसमें फट्टे में। सरदार जी एक सोए पड़े थे और नीचे माता सोई पड़ी थी, उसके नीचे बर्थ थी, उसकी ऊपर थी। तो उसको फिर ख्याल आया, पूछ लूं कि कहीं गलती तो मैं नहीं कर रही, गलत जगह तो नहीं जा रही। उसने कहा बेटा एक गाड़ी किधर जाएगी? कहता है कि ये तो अमृतसर जाएगी। कहती है अच्छा मैं समझी, ऊपर वाली बॉम्बे जाएगी, नीचे वाली अमृतसर। इसके अलावा विरामात्मक एकाग्रता,
जिसको बाबा कहते हैं बिंदु लगाना सीखो, स्टॉप करना। 3 बिंदु जिसके लिए बाबा कहते हैं। ऐसे नहीं कि जो विचार चलता रहे, जो बुद्धि सोचती रहे, उधेड़ बुन करती रहे, वो करती ही रहे। ये जो पुरानी बातें याद हैं कि सब कुछ होगा, उनको कहाँ हमने फुल स्टॉप लगाना है। ये फुल स्टॉप लगाने की एबिलिटी अगर नहीं आएगी तो भी एकाग्रता नहीं होगी। तो ये सब जो है मिला के ये हमारी बौद्धिक एकाग्रता है। इसके साथ है भावात्मक एकाग्रता। भावात्मक एकाग्रता से मतलब यह है इमोशनल कंसंट्रेशन। इमोशनल कंसंट्रेशन क्या है कि किसी हमारी प्रीत जो शिव बाबा से है, हमेशा प्रीत्यात्मक एकाग्रता हमारी रहे। कई लोग कहते हैं बाबा के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं आता, प्यार नहीं जागता जितना प्यार होना चाहिए। बाबा जो हमारे ऊपर इतनी मेहर कर रहे हैं, इतना हमें वरदान दे रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे मन में उतने जोर से कोई प्रेम नहीं आता। और क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका दूसरे जो व्यक्ति, पदार्थ, वस्तुएं हैं, उनमें से किसी न किसी से मन जुटा होता है। इसलिए वो पूरी तरह से जो वेग है प्रेम का, इमोशनल, वो नहीं उनका आता। तो इसलिए प्रीत्यात्मक एकाग्रता जो है बाबा के प्रति ही मन रहे, इधर उधर मन दूसरे प्रेम के, जिसको लोग कहते हैं सांसारिक पदार्थों में और चीजों में ना भटके। ये प्रीत्यात्मक एकाग्रता है, इमोशनल कंसंट्रेशन, ये जरूरी है। इससे मन की एकाग्रता होगी। इसी तरह से जो दूसरे लोग हैं परमात्मा के अलावा, जो अपने बाकी से जिनसे हमारा कनेक्शन पड़ता है, उनसे स्नेहात्मक एकाग्रता, हमेशा स्नेह ही रहे। स्नेह का जो विपरीत भाव है, घृणा का, द्वेष का, निंदा का, इस तरह का जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला जो है, वो हमारा नहीं होना चाहिए। और फिर इसके अलावा है उपरामात्मक एकाग्रता, उपराम रहे मन। इस दुनिया से लंगड़ हमारा उठ जाए। अगर इस दुनिया में हमारी आसक्ति होगी, हमें संसार की चीजें आकर्षित करेंगी, तो नेचुरल है मन में फिर उनके भाव आएंगे, उनकी यादें आएंगी, उनके संकल्प आएंगे, फिर वो एकाग्रता नहीं होगी। तो वो एकाग्रता तब होगी जब हमारा मन उपरामात्मक एकाग्रता में होगा। और फिर मान और स्वमानात्मक एकाग्रता, अपने स्वमान में रहें और दूसरों को मान दें। ये भाव भी हमारा परिवर्तित ना हो, सदा मन की ये वृत्ति बनी रहे। ये एक ही भाव रहे, एक ही भाव, इसी एक ही भाव से जो दूसरों को रेस्पेक्ट देना और स्वयं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में रहना, ये भी बुद्धि का कार्य है, क्योंकि इसमें समझ की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। तो ये जिसका रहेगा उसकी भी बुद्धि की एकाग्रता होगी। अब लास्ट में एक है स्मृत्यात्मक एकाग्रता, जो मेन है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्मृत्यात्मक एकाग्रता, जो स्मृति है, स्मृति हमारी स्थिर रहे, ध्रुव स्मृति रहे, स्मृति में हलचल ना हो, बाबा की याद रहे। ये हमेशा सामने रखो कि मेरा मन इधर से हट तो नहीं रहा बाबा से। बाबा की याद बनी रहे। ये जितनी एकाग्रता होगी, दूसरी एकाग्रताओं में भी सहायता मिलेगी। दूसरी एकाग्रता स्मृति की एकाग्रता में सहायक होगी और स्मृति की एकाग्रता से दूसरी स्मृतियों को जो है बल मिलेगा। फिर स्मृत्यात्मक एकाग्रता में अलौकिक, आत्मिक और पारलौकिक एकाग्रता। ये लौकिक याद ना है, स्मृति हमें जो है लौकिक स्मृति ना है, अलौकिक और पारलौकिक, इसमें हमारा मन एकाग्र रहे, तब वो हमारी स्मृति की एकाग्रता हो। और दूसरा है सकारात्मक एकाग्रता, हमेशा पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव बातों की याद आए। हमारे जीवन के कई कटु अनुभव हैं, कई पुरानी ऐसी बातें हैं जो हमने खराब बातें की हैं या देखी हैं या सुनी हैं, उन सब बातों के ना स्मृति आके जो सुखात्मक बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, उनकी स्मृति आए। ये स्मृति आत्मक एकाग्रता है।
और फिर इस सब के अलावा एक है स्थिति आत्मक एकाग्रता। स्थिति हमारी एकाग्र है। ये तूफान आएंगे, ये बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, कोई इल्जाम भी लगाएंगे, निंदा भी करेंगे, हानि लाभ भी दुनिया में होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हम शांति को ना छोड़ें। बाबा ने कई दफा कहा है, दिल खुश मिठाई हम खाते रहें, हमेशा खुशी हमारी बनी रहे। क्योंकि शरीर छूटेगा तो भी अगर शरीर छूटते टाइम हमारा खुशी का संस्कार नहीं हुआ तो क्या संस्कार हम साथ ले जाएंगे। तो मेन हमेशा ये याद रखो कि खुशी की स्थिति हमारी रहे, चाहे कुछ भी होता रहे। तो ये जिसको कहना चाहिए इस प्रकार की एकाग्रता, स्थिति आत्मक स्थिति एकाग्र रहे, ये इसमें जरूरी है। तो ये मुख्य रूप से इन बातों की तरफ हम ध्यान देंगे तो हमारा मन, बुद्धि, स्मृति, हमारे आवेग या हमारी भावनाएं, ये सब एकाग्र होगी। और इन सब की जो सामूहिक एकाग्रता है, इंटीग्रेटेड, वो पावरफुल एकाग्रता है। उस पावरफुल एकाग्रता से योग की सिद्धि है। और जिसको बाबा कई बातें कहते हैं जो हमें प्राप्त नहीं है अभी तक, होनी चाहिए, उसमें ये हमारे कमी कुछ हद तक है। इसको हम पूरा करेंगे तो स्मृति आत्मक एकाग्रता होगी। बाकी हलचल आएगी, धक्का लगेगा, धर्म का धक्का खाना पड़ता है बहुत सब। जो अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं उनको बहुत सारी सैक्रिफाइसेस भी करनी पड़ती है। जिसको दुनिया नुकसान कहती है, नुकसान भी उठाने पड़ते हैं दूसरों के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए करना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। लेकिन ये चीजें हमारे सामने रहें ताकि ये एकाग्रता हमारी बनी रहे। ऐसा होगा तो फिर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो पूरी रहेगी।